हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बाय चपाटी। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। ठीक है। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरन और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। हिरन सबको पता है, डियर, जंगली भैंसा। ठीक है। उनमें से कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये यहीं पाया जाता है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए। अब कोई अलग से उन्हें दिखता है तो वो उसको संदेह शक करते हैं उस पर गैंडे वहीं जमे रहे मतलब वहीं खड़े रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो, भारतीय गैंडा भी कहते हैं। ये केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। इंडियन राइनो भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है जिसे हम क्वच पहने हों। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई है। क्या है वो कथा? देखिए। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। ठीक है। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन नहीं कर सका। भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग ये मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण है। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन राइनो भारतीय गैंडे का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ है कि अब इसकी संख्या कम हो गई है। इसमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं। इसलिए पूरे संसार में पशु प्रेमी इसे देखने के लिए काजीरंगा आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं लेके गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है मतलब वो बहुत गुस्से में आ जाती है। ठीक है। वो हमें मार भी सकती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। भौंकने वाले हिरण, बोने सुअर हिरण, दलदली हिरण, सांबर हिरण। वहाँ जंगलों में सुअर भी दिखाई दिए। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन संरक्षक भी था। आगे देखिए। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षी के झुंड थे। पेलिकन, पेलिकन क्या है? एक जल पक्षी है। सारस, बगला, कलहोन इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने नहीं देखे थे। बील के बाद कुछ उदबिलाव भी चलकूद कर रहे थे। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। हमने जंगली हाथियों का झुंड देखा। ठीक है। जंगली हाथियों का एक ग्रुप देखा उन्होंने। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में हमें 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया था, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। मतलब जब तक उन्होंने पार नहीं कर लिया था, तब तक बड़ा हाथी उनका ध्यान रखता गया। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वो रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी और भाईचारे के संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी, क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तुम्हारे चाचा अरूप। अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। रतन सागर प्रकाशन से साभार ये ली गई है। ठीक है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। अभी हम करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के प्रश्न उत्तर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। बातचीत के लिए नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से पशु पक्षी हैं। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वन है,
फर्स्ट वन ये है एक पेलिकन पक्षी, ठीक है। ये हाथी सबको पता है। ये गैंडा है, तेंदुआ है, ठीक है। और ये कठफोड़ा है, और ये भेड़िया है, ये हिरन है, और ये क्या है, बाघ है, ठीक है। बाघ, दिस इज बाघ, ठीक है। अब आपने इनमें से इस पशु पक्षियों को कहाँ कहाँ देखा है? तो कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इन पशु पक्षियों को कुछ कुछ चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यानों और टीवी और किताबों में देखा है। इस पाठ में पशुओं के स्वभाव के बारे में क्या क्या बताया गया है? पाठ में बताया गया है कि हिरण और जंगली भैंसें संदेह की दृष्टि से देखते और पास आने पर दूर हट जाती हैं। गैंडे शांत रहते हैं, लेकिन मादा गैंडे अपने बच्चे के साथ होने पर हिंसक हो जाती हैं। जंगली हाथी अपने झुंड की रक्षा के लिए निगरानी करते हैं। आप कहाँ कहाँ की यात्रा पर जाना चाहेंगे और क्यों? मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट और सुंदरबन जाना चाहूँगा। मुझे वहाँ जंगली जानवरों जैसे गैंडे, बाघ और हाथियों को देखना अच्छा लगेगा। साथ ही प्रकृति का आनंद लेना और नई चीज़ों को सीखना चाहूँगा, ठीक है। अब पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर तारे का चिन्ह बनाइए। यहाँ एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके आंसर में देखिए, चाचा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा? तो किसने देखा? हिरणों ने और भैंसों ने। काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी है। उन्हें देखना कठिन है, क्योंकि क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता है जब तक पूरे झुंड का रास्ता पार ना कर लिया हो। अब देखिए आगे है इसमें, सोचिए और लिखिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यह पाठ का एक पत्र है। यह पत्र किसने किसको और क्यों लिखा है? ये पत्र चाचा अरूप ने अपने भतीजे भतीजियों को लिखा है। उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अपनी यात्रा के अनुभव को साझा करने और वहाँ के पशु पक्षियों के बारे में बताने के लिए पत्र लिखा है। मादा गैंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है? मादा गैंडा अपने बच्चे के साथ होने पर हिंसक हो जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती है। भारतीय गैंडों की संख्या क्यों घट रही है? भारतीय गैंडों की संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि लोग उसके सींग के लिए उनका शिकार करते हैं। लोग मानते हैं कि सींग में औषधीय गुण है। आगे देखिए, भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गेंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों किया था? क्यों किया था? तो देखिए, भगवान कृष्ण ने गेंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार इसलिए किया था, विचार इसलिए छोड़ दिया, गेंडा उनके निर्देशों का पालन नहीं कर सका। प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा? प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन इसलिए नहीं भरा क्योंकि वह कांचीरंगा के पशु पक्षी और प्रकृति को और अधिक देखना चाहता था। दिए गए चित्रों को अधिक ध्यान से देखिए। यहाँ पक्षी ने संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में इस पक्षी से संबंधित 3 और प्रश्नों का निर्माण कीजिए, ठीक है। अब ये चित्र किस पक्षी का है? कहाँ पाया जाता है? रंग कैसा है? पक्षी क्या खाता है? ठीक है। अब भाषा की बात, कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे, आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। हमारी कुछ यात्रा जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। मार्गदर्शक ने बताया कि उन्होंने देखना कठिन है। सामने जंगली हाथियों का झुंड दिखाई दिया। झुंड शब्द का प्रयोग हाथियों के समूह के लिए किया गया है। द्विअंग समूहों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे अंगूरों का गुच्छा, जूतों की, ठीक है, जोड़ी। तो नीचे दिए गए चित्रों के सही नाम के साथ मिलान कीजिए। अब जैसे देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये चाबियों का क्या होता है? गुच्छा, ठीक है। हाथियों का क्या होता है? झुंड होता है, हाथियों का झुंड। उसके बाद बच्चों का क्या होता है? कक्षा है ये, ठीक है, विद्यार्थियों की कक्षा। और मधुमक्खी का छत्ता। और ये है भीड़, ठीक है। और ये है गट्ठड़, और ये है रेवड़। भेड़ों का क्या होता है? रेवड़। अब देखिए, अब मिलान किए गए समूह वाले शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे, छत्ता, बच्चे ने गलती से मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मार दिया। गुच्छा, मेरे घर की चाबियों का गुच्छा कहीं खो गया है। गट्ठर, औरतें सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल से लौट रही थी। झुंड, जंगल में हाथियों का झुंड नदी पर पानी पीने आया। रेवड़, पहाड़ी रास्तों पर भेड़ों का रेवड़ आगे बढ़ रहा था। कक्षा, सभी कक्षा छात्र कक्षा में पढ़ रहे थे। घोड़ा घास खाता है। तो क्या है? घोड़ा शाकाहारी है।
अब क्या बोला है, ऊपर दिए गए वाक्य में एक बात दो प्रकार से व्यक्त की गई है। घोड़ा घास खाता है वाक्य में घास खाने वाले वाक्यांश के लिए शब्द शाकाहारी का प्रयोग हुआ है। अनेक शब्दों के लिए इस प्रकार के एक शब्द का प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर तालिका में से शब्द सुनकर वाक्यों को पुनः लिखिए। काजीरंगा का सौंदर्य देखने योग्य, देखना योग्य को क्या बोलते हैं हम, दर्शनीय। ठीक है, उसके बाद रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य है, उसको क्या बोलते हैं, प्रशंसनीय। गौरव को उसके सहपाठी मधुर बोलने वाला लड़का मानते थे, मृदुभाषी। विद्यालय में सप्ताह में एक बार श्रमदान किया जाता है, साप्ताहिक। मेरा बड़ा भाई सैनिक है। ठीक है, मेरा अग्रज, बड़े भाई को क्या बोलते हैं, अग्रज। उसके बाद देखिए पाठ से आगे, इस पत्र में बहुत से प्राणियों के नाम हैं। आप उन प्राणियों को किस नाम से पुकारते हैं? अपने अभिभावकों की सहायता से कुछ पशु पक्षियों के नाम यहाँ लिखिए। तो क्या है, जैसे भारतीय गेंडा है, भूना सुअर हिरन है, जंगली भैंस है। ठीक है, ये सब बताना है आपको कौन क्या क्या है। उसके बाद नीचे भारत के मानचित्र में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दर्शाए गए हैं। इनमें दी गई सूचनाओं को समझाते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों, हाथियों, हिरणों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर। राजस्थान में क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कहाँ क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत सिंह के लिए प्रसिद्ध है। असम में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल में क्या है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। केरल में क्या है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ अभयारण्य है। ठीक है, अब क्या है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है। सम कै और ख का उचित मिलान करना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, केरल में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए ये भी जाने, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसके सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ उपस्थित पेड़ पौधे पशु पक्षी अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित रहते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद पुस्तकालय व अन्य स्रोत से हमें ये चीज़ें पढ़नी है। विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर भारत के किसी एक पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़िए। अपने समूह में मिलकर वहाँ पाए जाने वाले पशु पक्षियों के चित्र एकत्रित कर या बनाकर उन्हें अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आप अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। पक्षी अभयारण्य क्या है? पक्षी अभयारण्य क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा की जाती है। इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पक्षियों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, प्रजनन और आवास को सुरक्षित करने के लिए स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में कुल कितने पक्षी अभयारण्य हैं? भारत में लगभग 70 पक्षी अभयारण्य हैं। भारत के 5 प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। इनमें कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? इनमें साइबेरियन क्रेन, सारस, बगुला, पेलिकन, फ्लेमिंगो आदि कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। नीचे दिए गए बादलों में मछली और बंदर का चित्र बनाया गया है। आप भी दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। जब बिंदु दे रखे हैं तो इनको जोड़ के बनाना है। तो
आगे क्या करना है कि अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज करेंगे